4 बजे उमर कैबिनेट की बैठक होनी है। इस दौरान विधानसभा सेशन को लेकर चर्चा होगी। सत्र में जिन विधेयकों को पेश किया जाना है उन्हें कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। 23 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर अहम रणनीति भी तैयार की जाएगी। साथ ही विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास निधि को बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा विवाह सहायता योजना पर भी उमर कैबिनेट फैसला ले सकती है। जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी का प्रस्ताव और गुलमर्ग में 45 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सीवरेज योजना को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उमर कैबिनेट की आज शाम 4 बजे सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में बैठक है और 23 तारीख को क्योंकि सत्र भी शुरू हो रहा है और ऐसे में सत्र से पहले जो विधेयक पेश होने हैं उन्हें मंजूरी आज इस कैबिनेट की बैठक में दी जानी है। इसके इतर कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी और कैसे उनका क्रियान्वयन यानी कि कैसे उन्हें धरातल पर लागू किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। उमर कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग है। कैबिनेट में मंथन होगा, मुद्दों पर चिंतन होगा। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट का, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक कितनी अहम? देखिए, बिल्कुल अहम है। 2-3 चीजें आपको मैं बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रही है इस कैबिनेट मीटिंग में। सबसे पहले जो एमएलए का कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है, और आपको याद होगा जब बजट सेशन यहाँ जम्मू में हुआ था तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि वो जानते हैं, वो मानते हैं कि जो एमएलए का कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है वो कम है, वो सिर्फ 3 करोड़ है। तो उसको 3 करोड़ से 4 करोड़ करने की उन्होंने मंजूरी दी थी उस टाइम, मतलब एक अनाउंसमेंट की थी। लेकिन क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर करता है असेंबली में, सेशन में, उसको कैबिनेट की मोहर लगनी है। लेकिन उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद फ्लड्स आए, तो चीफ मिनिस्टर कुछ कर नहीं पाए ज्यादा इस मामले में। लेकिन आज कैबिनेट इस बिल को या इस अनाउंसमेंट को अप्रूवल देगा, और जब ये अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है वो 3 करोड़ से बढ़ के अब 4 करोड़ होगा। क्योंकि एमएलए ने तब ये कहा था कि हमारे पास एरियाज तो सेम है लेकिन पैसा अब ये कम पड़ रहा है, 3 करोड़ अब कम पड़ रहा है, क्योंकि जो किसी भी स्कीम को चलाना है, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चलाना, तो उसमें अब खर्चा ज्यादा होता है। तो इसलिए 4 करोड़ ये डेवलपमेंट फंड हो जाएगा आज से, और ये एमएलए के लिए बहुत बड़ा फायदा देगा। दूसरा, जो 23 अक्टूबर से सेशन हो रहा है उसमें कई बिल आने हैं, जिसमें शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट बिल एक बड़ा बिल है, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो उन सभी बिल्स की मंजूरी जो गवर्नमेंट की तरफ से होंगी, देखिए उसमें 2 बिल्स होते हैं, एक तो गवर्नमेंट बिल्स होती हैं और दूसरा प्राइवेट बिल्स होती हैं। प्राइवेट बिल जो भी अपने मेंबर अपने हिसाब से चलाते हैं या उठाते हैं वो नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का एक खाका होता है, और ये जो बिल्स आती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसी कई बिल्स हैं। हालांकि सेशन बहुत छोटा है, तकरीबन 7 दिन का है, जिसमें 2 दिन तो एक दिन तो औपचारी है और दूसरे दिन राज्यसभा के पोल उसकी वोटिंग है। तो लेकिन इन 4-5 दिनों में ही जितने भी गवर्नमेंट बिल आ सकते हैं उनकी मंजूरी दी जाएगी इस कैबिनेट मीटिंग में। दूसरा, जो गुलमर्ग में जिस तरह सेवरेज सिस्टम का आपने कहा वो भी एक बड़ा है, और नीलामी जो ब्लॉकेज की नीलामी है, जो एक हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज है, उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। तो कई ऐसे इश्यूज हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी मंजूरी होगी। बिल्कुल समीर, 23 तारीख से क्योंकि विधानसभा का ये सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र से पहले क्या एजेंडा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से कंडक्ट रहेगा विधानसभा के इस 7 दिवसीय सत्र में, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात।